गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जिससे कि हमारे यूनिट आज न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में। तो हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी दोनों टॉपिक्स को, दोनों यूनिट को एक साथ कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा 40% जो सिलेबस है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती आप लोग को इसको क्या रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ आपको टेस्ट लगाने हैं, प्लस क्या करना है यहाँ पे इसके जो जितनी भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके तो आप उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूनिट 1 और जो यूनिट 2 है एंड यूनिट 3 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर यूनिट 2 से। और मैंने आपको इन टॉपिक्स में ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब 40% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। जिसे हमारा क्या यूपीएससी आईईएस का एग्जाम होता है और एई का एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, आरआरबी जेई का एग्जाम जो अभी रिसेंट में होने वाला है। टाइम भी बहुत कम है हमारे पास, 2 मंथ सीबीटी 1 के बाद ओनली 2 मंथ्स रिमेनिंग रहेंगे, जिसमें हमें क्या टेक्निकल्स को कंप्लीट करना रहेगा। फिर हमारे पास जेई का एग्जाम हो गया, सब इंजीनियर है। तो इन सब एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स के काफी ज्यादा वेटेज रखता है। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल भी ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस कंपलसरी बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली कॉम्पैक्शन होता क्या, अगर हमारे पास क्या सॉइल है, ठीक है, ये कंटेनर लिए और इसमें अगर हमने सॉइल को फिलअप किए और इसमें हमने क्या लोड लगाते जा रहा है, इसमें क्या लोड लगाते जा रहे हैं, इसको कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट, तो जनरली अगर हम यहाँ पे इसका कॉम्पैक्शन हो रहा, तो कॉम्पैक्शन होने से क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, परमिबिलिटी में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम ये डिस्कस करेंगे परमिबिलिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, कैसे इसका वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर अरेंज आर्टिफिशियली पैक्ड इनटू मोर क्लोजर। यही कहने का मतलब है कि हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में अगर हमारे पास सॉइल प्रेजेंट है तो जो सॉइल के पार्टिकल्स रहेंगे बहुत ज्यादा पास पास प्रेजेंट रहेंगे, बहुत ज्यादा पास पास प्रेजेंट रहेंगे। तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है यहाँ पे, डेंसर, या फिर इसको क्लोजर स्टेट बोला जाएंगे। और ये कैसा, आर्टिफिशियली पैक्ड इनटू मोर क्लोजर और मोर डेंसर स्टेट बाय अप्लाइंग एनी मैकेनिक्स, वो भी एनी मैकेनिक्स के थ्रू। और जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, रैमर्स हो गया, रैमर्स हम यूज करते हैं यहाँ पे, और वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन के क्या रिजल्ट्स आते हैं एंड क्या चीजें डिक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है अगर हम इसका कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। तो जनरली हमने ये डिस्कस किया था, कंटेनर में सॉइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं ये बहुत पास पास रहते हैं, डेंसर स्टेट में रहते हैं, मोर क्लोजर रहते हैं। तो जनरली क्या डिक्रीज होगा कॉम्पैक्शन के कारण, टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। टोटल जो वॉल्यूम है ये रिडक्शन होगा। परमिबिलिटी में क्या होगा, रिडक्शन होगा। परमिबिलिटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी, परमिबिलिटी डिक्रीज होगी। एंड जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो में भी रिडक्शन होगा। हमने वॉइड रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, ये बहुत पूछा जाता है वॉइड रेशियो। इसके डिनोट किया जाता है ई से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब कि वॉइड रेशियो के कम होने से वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये प्रोसेस है वॉइड रेशियो की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी इसकी, कंप्रेसिबिलिटी में भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि सॉइल को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो जनरली इसका वॉल्यूम कम हो रहा, तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, इसकी कम होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ये 4 प्रॉपर्टीज की। टोटल वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, परमिबिलिटी, वॉइड रेशियो, कंप्रेसिबिलिटी। अब हम बात करेंगे कि अगर सॉइल को अगर हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट करने से क्या, किन चीजों में हमारा क्या इंक्रीमेंट होगा। तो जो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कंटेनर में सॉइल फिलअप है तो सॉइल के पार्टिकल्स पास पास में है, मतलब इसकी डेंसनेस क्या होगी, यहाँ पे डेंसनेस क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसनेस में इंक्रीमेंट हो रहा, एंड इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, और जो वियरिंग कैपेसिटी है, वियरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी में भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर पूछे ही जाते हैं, ऑलरेडी ये पूछा भी हुआ है कि अगर सॉइल में कॉम्पैक्शन कर रहा है, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होती हैं। तो जिसे हमने क्या, हम सबसे पहले टॉप में हमने
प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में क्या पढ़ा था, हमारे पास 3 प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट क्या था, सॉलिड था, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वाटर था, और थर्ड में हमारे पास क्या था, एयर था। तो एमपीपीएससी का 2021 में जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था वन लाइनर में कि हमारा मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड हैं, इनका ऑर्डर क्या है। तो टॉप में हमारे पास क्या रहती है, एयर, वाटर। आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, वो इस तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं, सॉलिड होगा, वाटर होगा या एयर होगा। तो सबसे पहले टॉप में हम एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, सॉलिड लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास क्या। तो अगर हम यहाँ पे इसमें लोड लगाएंगे तो लोड लगाने से क्या होगा, वैल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन की कहाँ 0 से लेके 1 तक लाई करती है। तो लोड लगाने से इसमें क्या होगा, एयर, वाटर और सॉलिड में लोड लगाने से क्या होगा, उसमें शो लोडिंग कंडीशन। तो ये किस कंडीशन को शो कर रहा है, मतलब इसमें ईयर में कुछ रिडक्शन हुआ है, मतलब ये लोडिंग कंडीशन को शो कर रहा है, लोडिंग कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की कंडीशन है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में ओनली हमारे पास 2 चीजें प्रेजेंट रहती है, इसमें सॉलिड रहता है और वाटर प्रेजेंट रहता है। तो ये इसका क्या है, टोटल वॉल्यूम V2 और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम V1। इससे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्पैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई जिसमें एयर का पूरा रिडक्शन हो गया, मतलब S=1। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, और क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन की क्या प्रोसेस है। तो जनरली ये जो डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कॉम्पैक्शन की प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कॉम्पैक्शन के बारे में कि अगर हम यहाँ पे सॉइल में कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन का मेन पर्पस क्या है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसका मेन पर्पस पूछ लेते हैं कि कॉम्पैक्शन का मेन पर्पस क्या होता है। इसकी जो ड्राई यूनिट रहती है, ड्राई डेंसिटी रहती है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है कॉम्पैक्शन करने से सॉइल में। सो कॉम्पैक्शन इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ ड्राई यूनिट वेट। अब हम अभी यहाँ पे आगे समझ लेंगे कि ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन में अगर हम बात करें, अगर कॉम्पैक्शन के वॉल्यूम में क्या है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। ये जो सॉइल है, सॉइल में कुछ क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड में कुछ क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी। तो सॉइल के जो वॉइड्स है, वॉइड्स में जो एयर प्रेजेंट है, अगर इनमें क्या है, रिडक्शन हो रहा है एट अ गिवन वाटर कंटेंट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कॉम्पैक्शन। ऑलवेज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, फुल्ली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, ये 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, हमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें हमारे पास सॉलिड, वाटर और क्या, एयर, तीनों चीजें प्रेजेंट होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन कहलाती है। हमें आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एंड क्वेश्चंस भी 2 पॉइंट से बहुत पूछे जाते हैं, पार्शियली, फुल्ली से, ठीक है। तो जब भी पार्शियली की कंडीशन होगी तो ये कॉम्पैक्शन कहलाएगा, और ये इंस्टेंटेनियस फेनोमिना है। इंस्टेंटेनियस फेनोमिना किसमें होता है, कॉम्पैक्शन में। और स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज डायनेमिक लोड, ये क्या रहती है, स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन में अप्लाई करता है। अब बात आती है कंसोलिडेशन की। जनरली कंसोलिडेशन क्या होता है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन होती है, ये क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का क्या मतलब होगा यहाँ पे, फुल्ली सैचुरेटेड का। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ओनली सॉलिड और वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब सॉलिड है, वाटर है, तो ये फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन कहलाती है, जिसमें हमने बात किए थे एस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम पढ़ते हैं जैसे वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड्स। अगर हमारे पास कंटेनर में, जैसे हमने डिस्कस किया था, सॉइल है, तो सॉइल में कुछ क्या, एयर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, तो क्या है, सॉइल के वॉइड से अगर कुछ वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन कहलाती है, जिसमें सॉलिड और वाटर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलवेज कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। पूरी कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल होती है, तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंसोलिडेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, और कॉम्पैक्शन में क्या होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल।
ठीक है। तो जो कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है ये टाइम डिपेंडेंट फेनोमिना है, लेकिन जो कॉम्पैक्शन है ये इंस्टेंटेनियस फेनोमिना है, मतलब कि ये क्या होती है, फास्टेस्ट प्रोसेस होती है, जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें क्या टाइम डिपेंडेंट रहती है। और इसमें हम जो लोड लगाते हैं ये स्टैटिक प्लेस ऑन सॉइल, स्टैटिक लोड हम यहाँ पे कंसोलिडेशन में यूज करते हैं एंड डायनामिक लोड कॉम्पैक्शन में यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, डिफरेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि कोहेजन लेस सॉइल आर कॉम्पैक्टेड। कोहेजन लेस सॉइल हमने जो डिस्कस किया था, बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं क्या, ग्रेवल हो गया, ग्रेवल होती है और सैंड होती है क्या, कोहेजन लेस सॉइल, तो आर कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेटर। तो इसको हम यहाँ पे कैसे कॉम्पैक्टेड करते हैं, वाइब्रेटर्स का यूज करके हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट किसका यूज करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशंस का यूज करते हैं। बट कोहेसिव सॉइल, लेकिन जो कोहेसिव सॉइल रहती है ये क्या रहती है, कोहेसिव सॉइल, तो ये छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं, जैसे कि हमारे पास सिल्ट हो गया एंड क्या क्ले होते हैं, ये क्या रहते हैं, कोहेसिव सॉइल रहती है। इनको किसके थ्रू हम यहाँ पे कॉम्पैक्टेड करते हैं, स्टैटिक प्रेशर के थ्रू कॉम्पैक्टेड करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेंगे कि कोहेजन लेस सॉइल को हम कैसे कॉम्पैक्टेड करते हैं, तो वाइब्रेशंस के थ्रू, एंड जो कोहेसिव सॉइल रहती है इसको किसके थ्रू हम यहाँ पे कॉम्पैक्टेड करते हैं, स्टैटिक प्रेशर्स के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका कॉम्पैक्शन करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पे यूनिट 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन एंड कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे लैब टेस्ट पढ़ेंगे। लैब टेस्ट क्या है, कंप्रेशन कॉम्पैक्शन के लिए, तो उसमें से जनरली टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।